Good afternoon, everyone. जय श्री श्याम. ज्वाइन करिए आप सब जल्दी जल्दी. हेलो नियति जी, हेलो विजू जी, गुड आफ्टरनून. देखिए आज हम हमारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप सबको याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप सबको शेयर करना है अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो. हाय शिखा जी. चलिए हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. ये हमारा फर्स्ट सेशन है. देखिए मैं सबसे पहली बात आप सबको एक बोलूंगी. एक मिनट में. थैंक यू सिया जी. देखिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस सेशन में पिन किया है ना. और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि देखिए मैंने साइज लिया है 24 बाई 24 इंच राउंड प्लाई, है ना. तो आप में से अगर किसी को प्लाई और प्रिंट आउट ये उसमें आपको मिलेगा, ये प्लाई मिलेगी, देन ये प्रिंट आउट मिलेगा, ये बड़ा वाला, और एक ये छोटा प्रिंट आउट मिलेगा. तो अगर आपको ये प्लाई और ये प्रिंट आउट का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करिए, ओके. और मुझे आप वहां पे कर सकते हैं, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ओके. और इसके डिटेल जो चार्जेस हैं सब मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी, ओके. चलिए सबसे पहला काम देखिए, ये तो प्रिंट आउट है, बड़ा प्रिंट आउट जो मैंने करवाया है ना. और ये है हमारा रेफरेंस पिक. ये अभी हमें काम नहीं आना है. आज जो हम एक दूसरी टेक्निक अपना रहे हैं वो टेक्निक के बारे में, उस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगी. मैंने आपको मटेरियल लिस्ट जो हमने प्रोवाइड की थी, मैंने जो मटेरियल लिस्ट मेरे ग्रुप में मैंने जो भेजा है ना, उसमें मैंने आप सबको एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में भी बताया था, है ना. कि हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करने वाले हैं. तो आज सबसे पहला काम होगा हमारा एल्यूमिनियम फॉइल का, ओके. एल्यूमिनियम फॉइल हम क्यों यूज करेंगे, आप में से किसी को कोई आइडिया? हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करने वाले हैं, तो वो क्यों यूज करने वाले हैं हम? आप में से किसी को कोई आइडिया है तो मुझे रिप्लाई करिए. इस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए, है ना. राउंड प्लाई, देन बिग प्रिंट आउट और रेफरेंस पिक, ये 3 का कॉम्बो आपको मिलेगा. ठीक है. चलिए हमें क्या करना है, आज हमारा सेशन बहुत छोटा सा है. वेट का नहीं, हम इस पे अभी बता रहे हैं. प्रवीण गोयल जी, ओके. गुड आफ्टरनून पन्ना जी.
वेट तो कम रहता ही है। नहीं, मैं आप सबको बता रही हूँ अभी। फेविकॉल ले रही हूँ मैं अभी। आज हम अभी ट्रेसिंग नहीं कर रहे अभी, है ना। आर्मेचर क्ले तो हमें लगाना ही पड़ेगा, है ना। इसकी जगह आप लोकल फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं, है ना। मैं इस बार आप सबको बहुत ही डिफरेंट टेक्निक बताने वाली हूँ। बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से बनाएंगे हम, है ना। जय श्री कृष्णा सुरभि जी, मधु, स्मिता जी। पानी मत ऐड करिएगा, है ना। फेविकॉल ही यूज करना है हमको। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन होती है, मैम पेपर क्ले लगा रहे हैं तो मैम हमारा ना प्लाई बेंड हो रहा है ना। तो जो हमारा प्लाई है, हाँ ले सकते हैं आप स्क्वायर बोर्ड भी। हेलो सुधा जी, रितु जी, है ना। जो हमारी प्लाई है मैम वो बेंड हो जाती है, तो प्लाई बेंड ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पूरा एक लेयर पहले हम इस पे एल्यूमिनियम फॉइल अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे, है ना। अच्छी तरह से आपने एल्यूमिनियम फॉइल स्टिक कर देनी है। एक लेयर अच्छे से ग्लू लगाइए और फटाफट से एक लेयर आपने एल्यूमिनियम फॉइल स्टिक करनी है। और उसके बाद भी आपने एक लेयर और करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा लेयर हम करेंगे टिश्यू पेपर का। उसके ऊपर जब आप अपना आर्मेचर क्ले लगाएंगे ना, आपका प्लाई बेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेंड? बिकॉज आपका प्लाई बिल्कुल भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। जब वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो बेंड क्यों होगा, है ना। उसके ऊपर अगर हमने इसके ऊपर एक कटोरी भरकर पानी रखा तो आपको क्या लगता है हमारा प्लाई बेंड हो जाएगा? नहीं, है ना। बिकॉज पानी अंदर जाएगा तभी एब्जॉर्ब होगा। थोड़ा बहुत टेक्सचर आ रहा है, आने दीजिए, वो अच्छा लगता है। ये बबल्स आपने पूरे निकालने हैं। ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमें फिर यहाँ ये देखिए, ये जो साइड है थोड़ा थोड़ा फेविकॉल हमें यहाँ भी अप्लाई करना होगा। मेरी ब्रश को मैंने डिप कर दिया। देखिए यहाँ से ये कवर होगा ना, तो ऐसे ही थोड़ा फेविकॉल मैं यहाँ भी लगा दूंगी। स्क्वायर बोर्ड भी यही साइज का लेंगे आप, 24 बाय 24, है ना।
देखिए हमारा ये इतना एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसे आप रिमूव कर दीजिए। और यहाँ का भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है नीचे का, ये भी हम रिमूव करेंगे, है ना। लेकिन हो सके तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसे भी यहाँ स्टिक कर दें, तो ये भी हमारा MDF का ना मुझे फिर भी डाउट लगता है। देखिए आयुषी जी, है ना, किसी को अगर प्लाई कटिंग चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं। ओके, अब देखिए शिपिंग तो आपको पे करना ही होगा, है ना। शिपिंग का तो देखिए थोड़ा दिक्कत होता ही है, उसमें मैं भी आपके लिए मतलब हेल्पलेस हूँ, उसमें मैं भी। ओके, ये हम एल्यूमिनियम फॉइल स्टिक कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो कई स्टूडेंट्स का जो इश्यू होता है ना कि उनकी जो प्लाई है वो बेंड हो गई, तो इससे वो बेंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। ये बबल्स जो है ये बाहर निकाल दीजिए। ट्रिक करके मत निकालिएगा और बहुत ज्यादा प्रेशर से भी नहीं। इन साइड्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये साइड्स पे हम इसे अभी आप ऐसे ही कर्व प्रेस कर करके इसे छोड़ दीजिए और उसके बाद में आपने इसे काट देना है ना। कोशिश करिए कि भले एक्स्ट्रा छूट जाए लेकिन प्लाई का कोई भी पार्ट आपने रिमूव नहीं करना है, बिकॉज वो देखिए क्या होगा ना, फिर वो जहां पे प्लाई नहीं रहे, आपका ये फॉइल नहीं रहेगा, वहां से आपको आराम से निकालिए, है ना। वो पानी अंदर जाने का थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। एक बार ये सूख जाए अच्छी तरह से, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। फॉइल इसलिए लगा रहे हैं हम आयुषी जी कि जो कई स्टूडेंट्स का होता है ना कि मैम हमारे फॉइल में, हमारे प्लाई में बेंड हो रही है हमारी प्लाई, तो इससे क्या होगा कि इसके बाद आपकी प्लाई बेंड नहीं होगी, है ना। जब उसके ऊपर वो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो आपकी प्लाई बेंड नहीं होगी, है ना। इसका एक तरीका मैं बताऊंगी कैसे करना है आपने। और क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी अभी, है ना। ये देखिए, ठीक है।
कुरियर, यस मैं बोर्ड कुरियर करवा दूंगी मधुस्मिता जी, मैं वही बता रही हूँ। एक राउंड बोर्ड एंड देन ये 4 पीस की आपकी ये बिग कटिंग है ना, ये बड़ी वाली कटिंग, मतलब इसको 4 पार्ट्स में मैं आपको भेजूंगी, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। ओके, और एक ये रेफरेंस पिक के लिए इतनी चीज आपको मिलेगी है ना, ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए, मैंने अपना ग्रुप का लिंक पेस्ट किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए। ओके, नमस्ते प्रीतिलता साहू जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप उस पे मैं आपको ये तीनों का प्राइस बता दूंगी, प्राइस के साथ मैं आपको कुरियर चार्जेस भी बताऊंगी है ना। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिए, ये है हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल का वर्क हो गया, सॉरी ये है हमारा टिश्यू पेपर। अभी ये काफी गीला है, देखिए ये भी गीला है, अगर इसे हम छेड़ेंगे ना अभी तो ये फटने का डर हो सकता है ना। और एल्यूमिनियम फॉइल में अगर गैप आएगा तो फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए अभी नहीं करेंगे हम, और कल तो मैं क्लास करा नहीं पाऊंगी। तो ये है हमारा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर का एक पूरा कोट हमने देना है हम अपने बोर्ड पे, टिश्यू पेपर का फेविकॉल लगाकर हमने पूरा कोट देना है अपने बोर्ड पे। और उससे पहले एक काम आपने और करना है, वो है कि जो जहां जहां हमारा ये जॉइनिंग है ना, ये देखिए यहाँ ये जॉइन हुआ है, इस जॉइनिंग पार्ट पे हम लगा देंगे ऐसा सेलो टेप। इससे क्या होगा, वो आपस में भी सील हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा बोर्ड अच्छी तरह से सील हो गया है तो अब बोर्ड में पानी जाने का कोई चांस नहीं है, तो हमारा बोर्ड बेंड नहीं होगा। एल्यूमिनियम फॉइल जब आप पेस्ट करते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब ये ऐसे आप इसको थोड़ा सा भी अगर आपका पेन लग गया, हाथ लग गया, तो ये तुरंत ही फटने का डर होता है एल्यूमिनियम फॉइल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे आपने थोड़ा सूख जाइए, उसके बाद आप इस पे टिश्यू लगाइए। इसके ऊपर हम टिश्यू लगाएंगे, टिश्यू हमारा अच्छी तरह से सूख जाएगा। एमडीएफ नहीं लेना है आयुषी जी, अर्चना जी, प्लाई लीजिए। एमडीएफ बेंड बहुत जल्दी होता है, वो वेट से भी बेंड हो जाता है एमडीएफ, सिर्फ गीला होने से हो ऐसा नहीं होता, एमडीएफ वेट से भी बेंड हो जाता है। ओके, हाँ, आप किसी भी आर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं ये टेक्निक। सिमी जी, वाह, हाँ यूज कर सकते हैं आप वो भी, बट उतना क्यों इन्वेस्ट करना जब हमने इसे अच्छा वाटरप्रूफ बना लिया। हाँ, ये देखिए यहाँ से ये मैंने वो से प्रेस किया ना, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये निकल गया था, ये देखिए, है ना, इसलिए मैंने क्या किया, उसको स्टिक कर दिया। इसलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, थोड़ा सा इसे गीला है ना तो और थोड़ा सा दिक्कत होने का चांस है, आप इसे अच्छी तरह से सूखने दीजिए। प्लाई आप 10 mm या 12 mm की लीजिए, है ना। तो ये अब कल तो मैं क्लास नहीं करवाऊंगी, क्योंकि कल मुझे तीज है, तो हमें भी सेलिब्रेशन में जाना है,
तीज के फंक्शन में, तो कल कोई क्लास नहीं रहेगी। ओके, एल्यूमिनियम फॉइल हम इसलिए यूज कर रहे हैं ज्योति जी कि देखिए इससे क्या होगा कि जो हम स्कल्पचर क्ले, हमारी जो हम आर्मेचर क्ले लगाते हैं ना, पेपर क्ले, तो पेपर क्ले में जो पानी होता है, कई बार कई स्टूडेंट्स की जो प्लाई होती है वो बेंड हो जाती है। तो इससे क्या होगा, हमने यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल दिया है, तो जो हमारा क्ले है, पेपर क्ले, वो पूरा ड्राई होगा, वो जो प्लाई है वो सोक नहीं करेगा, तो हमारा जो प्लाई है वो एज इट इज रहेगा, वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा। जो लकड़ियां होती हैं, प्लाई भी लकड़ी है, लकड़ियां जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण ही बेंड होती है। आप सबको भी हैप्पी सिंझारा, निधि जी, थैंक्स अ लॉट। बड़ा प्रिंट आउट मैंने निकलवाया है, अगर आप सब में से किसी को भी सिर्फ प्रिंट आउट भी चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए मुझसे, है ना। मेघना जी देखिए, हमने 24 इंच का राउंड लिया है, मतलब 12 इंच रेडियस का राउंड, उसमें मैंने पूरे बोर्ड पे फेविकॉल लगाकर एल्यूमिनियम फॉइल स्टिक किया है, और जो उनके जॉइनिंग पार्ट्स हैं उसे टेप से सील कर दिया है ना। ये हमने क्यों किया है, बिकॉज हमारा जो बोर्ड है ना 24x30, तो उसमें स्पेस बहुत बचेगा आपका सिमी, है ना। जो हमारा बोर्ड है वो बेंड नहीं होगा, इससे बेंड नहीं होगा हमारा बोर्ड। ओके, इसलिए नहीं, फंगस प्लाई में नहीं लगती कभी भी। आयुषी जी, मेरे कोई भी बोर्ड में आज तक मैंने, मतलब सोचिए मुझे 5 से 6 साल तो हो गया बोर्ड बनाते भी, मेरे एक भी बोर्ड में फंगस नहीं लगी है आज तक, है ना। तो फंगस तो नहीं लगेगी, हाँ, लेकिन बेंड होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो, वो मैं आपको जरूर बोल सकती हूँ। इसलिए मैंने स्टूडेंट्स का ये सेफ्टी के लिए ये करवाया है। जैसा जैसा मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, आप उस प्रोसेस पे चलिए, आपका प्लाई बेंड नहीं होगा। ये एक हमने उसे बैरियर दिया है वाटर को, है ना, और इसको पहले सूखने दें, उसके बाद ही इस पे कोई और काम करें। अच्छे से इसे ड्राई हो जाने दीजिए, सूख जाने दीजिए, है ना। उसके ऊपर हम जब टिश्यू पेपर लगाएंगे, हम टिश्यू पेपर क्यों लगाएंगे, जैसे हमने तो समझ लीजिए इस पे ओके MDF पे लगता है, ओके ठीक है। अब हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया, अब हम टिश्यू क्यों लगाएंगे इसके ऊपर, कोई मुझे बता सकता है। अच्छा, फॉइल रोल, कोई भी, मैंने तो कॉमन फॉइल, यूनिफॉइल, ओके। हम इसके ऊपर टिश्यू इसलिए लगाएंगे, एक तो क्या होगा, आप सब देख रहे हैं कि हमारा जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। अभी हमें इस पे बहुत से काम करने हैं, है ना। जैसे हमें इस पे अभी ट्रेसिंग करनी है, तो अगर हमारा एल्यूमिनियम फॉइल फट जाता है ना, तो उससे क्या होगा, इसलिए हम इसके ऊपर टिश्यू पूरे बोर्ड में चिपकाएंगे, उसे ड्राई होने देंगे, तो उसमें हमें 2 हेल्प मिलेगी। एक तो जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो हमारी ट्रेसिंग क्लियर होगी, दूसरी बात हमारा टिश्यू नहीं फटे, हमारा एल्यूमिनियम फॉइल नहीं फटेगा, और तीसरी बात हमें टेक्सचर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें टिश्यू यूज करना है अपने एल्यूमिनियम फॉइल को सिक्योर करने के लिए। यस, बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, मैंने वार्निश नहीं किया है अभी,
है ना, मैंने आप सबको बताया था ना, क्या होता है जब हम बॉन्डाइट या बॉर्निश कुछ लगा लेते हैं तो हमें वो पिक ना क्लियर नहीं आती, पता नहीं क्यों, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना उस कारण उसकी पिक क्लियर नहीं आती है। तो मैं वेट कर रही थी कि पहले मेरी जो पिक्स क्लियर क्लिक हो जाए, रील अच्छे से हो जाए, उसके बाद, है ना। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन, ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। बोर्ड, बट एल्यूमिनियम फॉइल स्टिक नहीं रहेगा, आपने स्टिक करना है बोर्ड एंड देन बिग प्रिंट आउट और एक ये रेफरेंस पिक। 3 चीज मैं आपको दूंगी, है ना। अगर आपने लेना हो तो आप ग्रुप में मुझे पूछिए, मैं आपको बता देती हूँ इसका प्राइस। अच्छा, ये क्लास हमारी आ रही है बहुत ही अच्छी, राधा कृष्णा के हम स्कल्पचर बनाने वाले हैं, है ना। स्कल्पचर बनेगा बहुत ही खूबसूरत। तो अगर आप में से किसी ने ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करिए, ये क्लास 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है ना। किसी को कोई अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज ज्वाइन दिस क्लास। हाँ, वाटर प्रूफ लेते हैं तो उसमें फॉइल या टिश्यू नहीं लगाने की जरूरत है, बट मैं फिर भी बोलूंगी बिंदी जी कि आप वाटर प्रूफ प्लाई मत लीजिए, आप नॉर्मल प्लाई लीजिए, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल का कोट दीजिए और ये काम करिए। इट इज मच मोर सेफर। MDF मत लीजिए मेघना जी। हाँ, टिश्यू की एक लेयर बहुत है, एक लेयर दीजिए टिश्यू की, उसे अच्छी तरह से ड्राई होने दीजिए, अच्छी तरह से वो टाइट हो जाए, उसके बाद उसमें हम ट्रेसिंग करेंगे, है ना। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही। आप में से किसी को भी प्लाई राउंड 24 इंच का और ये बिग प्रिंट आउट एंड 1 रेफरेंस पिक, अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो ग्रुप में ज्वाइन करके मुझे बोलिए, ओके। स्कल्पचर जो शो पीस को स्कल्पचर बोला जाता है, बोर्ड को म्यूरल बोला जाता है, ओके। चलिए, बाय बाय। कल तो क्लास नहीं होगी, हम क्लास करेंगे परसों थर्सडे। हैप्पी तीज, हैप्पी सिंधारा टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।